सब्सक्राइब करें ग्रामीण टीवी न्यूज चैनल को। नमामि श्याम सुंदरम, नमामि ज्ञान मंदिरम, नमामि विश्वव्यापकम, नमामि धर्मथापकम, नमामि देवरंजनम, नमामि गर्भगंजनम, नमामि सौख्यदायकम, नमामि लोकनायकम। गरुड़ सवारी छोड़ी गज की पुकारों पर, और जनता की टेरों पर जान की बिशारी है। भनत विनीति भूले रीत नीति बल द्वारे, और सबरी के बेर बने त्यों ही रुचिकारी है। छाछ पे नचाते नाच छोरी और छोरे जिन्हीं, उलझे ही उन्हीं में जो विश्व अधिकारी हैं। जानने वाले हो तो जान जाए इतने में, अरे कृष्ण भगवान भक्ति भाव के भिखारी हैं। उपस्थित समृद्ध आदर के योग्य हमारे बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बख्शो, मातृशक्ति कृष्ण के कदमों में प्रस्तुत हैं कि नैनों बस जाकर समारोह उन मन मोहन के चरणों में। उन मन मोहन के चरणों में, ओ सुरजन गिर कर ऊंचा हो उन मन मोहन के चरणों में। सुनता हूँ भगवान कि आप जब मोर मुकुट पहन करके वृंदावन की कुंजों में निकलते थे, वो मनहारी मूर्ति आपकी कैसी थी? वह मोर मुकुट सावरी भवन, वो अलक झलक घुंघराली है। साबरी भवन, वो अलक झलक घुंघराली है। सेहरान ललित पीतंबर की उन मन मोहन के चरणों में। और ये भी सुना है प्रभु कि आपकी बंशी की पावन और मधुर ध्वनि कितनी मृदुल थी। वो कटित कलित काछनी कैसे मुरलीधर अधर बजाते ही, कलित कछन काछनी कसे मुरलीधर अधर बजाते ही। उस मनहारी मन मूरत पर है नमन आपके चरणों में। समारोह उन मन मोह
दुर्जन गिर कर चाहो उन मनमोहन के चरणों में। सब्सक्राइब ध्यान रहे करें भक्तों, ग्रामीण टीवी न्यूज चैनल को। इधर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस आर्यावर्त भारत भूखंड की पवित्र धरती पर धर्म का ह्रास हुआ और अधर्मी आता अधिक बढ़ गए, तब तब श्रीहरि ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के इस पवित्र देश की धरती को अत्याचारों से मुक्त किया। दोस्तों, द्वापर युग के अंतिम चरण में जब महाराज कंस के अत्याचारों से सारा भारतवर्ष बेचैन था, उधर 16 कला से भगवान कन्हैया ब्रज में अवतार ले चुके हैं। राजा कंस जिस दैत्य को भेजता है प्रभु उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं। और दोस्तों, ये भी याद रहे कि ज्यों ज्यों यादव चंद्र का हुआ चंद्र चौचंद्र, त्यों त्यों खलमत मंद का हुआ सितारा मंद। जैसे जैसे भगवान कन्हैया के जीवन का चांद शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे राजा कंस के हृदय का सितारा मलिन पड़ रहा है। एक दिन देव ऋषि नारद का पदार्पण जब महाराज कंस की सभा में हुआ, तो कंस राज ने देव ऋषि नारद का स्वागत किया कि आइए देव ऋषि नारद, शैले शैले न मारिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। आप जैसे संत का दर्शन बड़ी तकदीर बस होता है। आओ प्रभु आसन ग्रहण करो। जब नारद जी आसन पर बैठ गए तो पूछने लगे कि कहो महाराज कंस, श्री कृष्ण के विषय में तुम्हारा विचार क्या है? तो कंसराज ने कहा कि हे देव ऋषि, समझ में नहीं आता कि नंद राय के बच्चों ने हमारी रातों रात की नींद हराम कर दी। मैंने बड़े बड़े बहादुर दानव भेजे, लेकिन कोई भी आज तक वृंदावन से जिंदा लौट के नहीं आया। इन नंद राय के पुत्रों को हम कैसे मरवाएं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो भक्तों, उसी वक्त देव ऋषि नारद ने जिस बात के ऊपर पर्दा पड़ा था उसे उठाया और कहा कि राजन, तुम अभी तक गुमराह रहे क्यों? कि राजन विश्वासघात धोखा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ। कि राजन विश्वासघात धोखा, हम राही ने गुमराह किया। राजन विश्वासघात धोखा, हम राही ने गुमराह किया। घर का भेदी वसुदेव बना, जिसने लंका का दाह किया। और बोले ही देव ऋषि, राजन ये है षड्यंत्र घोर, जो तेरे सिर पर बीता है। दरअसल तेरे बहनोई के कारण दुश्मन तेरा जीता है। सोच रहा है कंसराज कि श्री कृष्ण बाबा नंद के पुत्र हैं, तो ये तेरा ख्याल गलत है। क्योंकि 6 बच्चे तूने जब तक देवकी के मारे तब तक तेरा खेल सत्य रहा, लेकिन परब्रह्म परमात्मा का वास्तविक खेल 7वें गर्भ से ही प्रारंभ हुआ। जब देवकी का गर्भपात मथुरा के बंदी गृह में हुआ था, तो ये सारा काम योग माया के द्वारा हुआ। इधर देवकी का गर्भ छीण हुआ और उधर गोकुल में वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ। 8वें गर्भ से कन्या ने नहीं,
भादों की अर्ध निशा में भगवान कन्हैया ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार लिया और तेरे पहरेदारों ने उस दिन जी भर के शराब का सेवन किया, बेतोश होते रहे और रात में बसदेव के द्वारा यमुना पार गोकुल में बाबा नंद के घर कन्हैया भेजे गए और वहां से बाबा नंद की लड़की मंगवाई गई जो तेरे हाथों से मारी गई। दोस्तों, समझ गया कंसराज कि मौत तो अब खोपड़ी पर आ ही गई। सरदारों को आदेश देकर के भक्त बसदेव को जब राजसभा में बुलाया और आंखों में खून के कतरे लेकर के महाराज कंस अपने रिश्तेदार बसदेव से बोला कि वसुदेव रे वसुदेव छली, सब्सक्राइब करें तू ग्रामीण ही टीवी हित न्यूज़ का चैनल को। दम भरता था, रे कपटी तू बहनोई है क्या, तू ही मेरे घर का था। थोड़ा सा लालच दे करके हर लिया माल सारा पापी, हाँ हाँ सौगंधे खा खा कर मुझको मिलकर मारा पापी। याद रहे दोस्तों, राजा कंस ने बसदेव जी को मारने के लिए हाथ में तलवार उठाई और ये भी याद रहे राठौर कि छली मित्र वंचक त्रिया, सुत आज्ञा दे टाल, सेवक मुँह जोरी करे तो कर दे वही हलाल। तलवार हाथ में उठाई कंस ने तो उसी वक्त महात्मा बसदेव ने कहा कि राजेंद्र कंस, तुम हमें मार भी डालो लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो गया। भक्तों, कंस झपटा, लेकिन देव ऋषि नारद ने राजा कंस से कहा कि हे महाराज कंस, इन बसदेव को मारने से तुम्हारी समस्या का निदान नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण की रिश्तेदारी तुमसे तभी तक है जब तक देवकी और बसदेव जिंदा हैं। इन्हें मारो मत, इन्हें जीवित रखो और इसी रिश्तेदारी के बंधन में बंधे कन्हैया मथुरा जरूर आ जाएंगे। इन्हें जेल में डालो और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में तुम धनुष यज्ञ मथुरा में रचो और उसी यज्ञ के बहाने से निमंत्रण दे करके कन्हैया बलराम को तुम मथुरा में बुलवाओ और उसी यज्ञ में तुम श्री कृष्ण बलराम की नरशंस हत्या करवा देना। तो राजा कंस कहने लगा कि हे देव ऋषि, अब हमारा पेट भड़बड़ाए रहो और हमें मौत के अलावा दुनिया में अब कुछ दिखत ही नहीं। तो नारद जी कहने लगे कंस, एक बात बताओ कि तुम्हें ध्रुव तारा कब से नहीं दिख रहो? तो कंस ने कहा कि नारद जी 6 महीना हो गए ध्रुव तारा अब हमें दिखत ही नहीं। तो नारद जी बोले कि लला बस अब कोई बचैया है ही ना, रामपुर की टिकट कटी आई, आखिरी इलाज है, करके देख लो। दोस्तों, बसदेव देवकी को बंदी गृह में डलवा दिया और राजा कंस ने एक यज्ञ पत्र लिखा है और बाबा नंद को वो पत्र लिख करके अक्रूर जी को बुलाया है जो नंद राय के चचेरे भाई थे और उनसे कहा कि तुम हमारा यज्ञ पत्र लेकर के वृंदावन चले जाओ। तो समझ गए अक्रूर जी कि पापी कंस ने कभी इतने प्रेम से श्री कृष्ण बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। नीच की नबन हमेशा दुखदाई है। तो दोस्तों, याद रहे अक्रूर जी ने कहा कि राजन में जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, लेकिन मैंने आपका जो नमक खाया है इस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि शियार की जब मौत आ जाती है तो बीहड़ इलाका को छोड़कर गांव की दीवारों के पास आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है और तुम्हारे जैसे दानव की जब मौत खोपड़ी पर आ जाती है तो वो कपट पूर्वक भगवान कन्हैया को अपने महलों में बुलाता है और बोले ही अक्रूर कि राजन मेरा ये निश्चय है, प्रभु के आने की देरी है, फिर मौत तुम्हारे सिर पे है, मथुरा
मोहन की चेरी है। अरे मोती तुम्हारे जो सिर पे है, मथुरा मोहन की चेरी है। फिर मोती तुम्हारे सिर पे है, मथुरा मोहन की चेरी है। भाइयों याद रहे, राजा कंस नहीं माना और मजबूर होकर के अक्रूर जी को वो यज्ञ पत्र लेकर के मथुरा से वृंदावन धाम के लिए जाना पड़ा। भाइयों याद रहे, इधर सुबह के चले हुए अक्रूर जी गम के सागर में डूबे हुए संध्या की पावन बेला में जब बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो नंद राय ने अपनी चचेरे भाई अक्रूर को स्वागत पूर्वक रथ में से उतारा है और बड़े हर्षोल्लास में बैठक में ले गए। पूछने लगे कि भाई अक्रूर, आज ये सूर्य पश्चिम में उदय कैसे हो गए? लगातार संदेश भेजे लेकिन कभी गरीबों के द्वार पर आने की आपको फुर्सत नहीं मिली भैया, आज बिना बुलाई कैसे आ गए? तो आंखों में आंसू भर के चाचा अक्रूर ने अपने भाई नंद से कहा, अरे कंस राजनी न्यू तो दे वृंदावन हमें पठाओ भैया। अरे कंस राजनी न्यू तो दे वृंदावन मोय पठवाओ और धनुष यज्ञ को दे के बहानो मोहन को बुलवाओ। महाराज सुनत घन छाती फट रही है और नंद राय की वृंदावन में हिलकी बन रही है। भैया घुटवन में सर देखी नंद महलन में रोबत हैं, यारो पेट पकड़ के बाबा आंगन में रोबत हैं। भैया पेट पकड़ के नंद राय आंगन में रोबत हैं। आंगन में रोबत है बाबा आंगन में रोबत है। भैया हिलकी भर के नंद राय आंगन में रोबत हैं। मेरे नौजवान साथियों, जब बाबा नंद ने ये सुना कि अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा धाम से आए हैं तो आंखों में आंसू भर करके बाबा नंद पेट को पकड़ के धरती पर बैठ गए और बोले हैं कि हे भाई अक्रूर, बड़ा सुंदर होता कि इस खबर से तुम हमें मौत की खबर दे देते। हे भैया अक्रूर, ये सारी जागीर वृंदावन में जितनी धन दौलत है वो आप अक्रूर कंस को दिलवा दो, लेकिन मेरे बच्चों को मथुरा ले जाने की बात मत कहो। और बोले हैं कि ये राजपाटी और धन दौलत सबरी जागीर तुम्हारी है। भैया ये राजपाटी और धन दौलत सबरी जागीर तुम्हारी है। मोहन को मथुरन ले जाइयो, ये बाबा नंद भिखारी है। और शायद आप नहीं जानते अक्रूर, अरे बिन मोहन के बोझ सुदाई और बिलख बिलख मर जावेगी। अरे जो बछड़ा बिन गाय बदुखिया दिल में चैन न लावेगी। दोस्तों याद रहे, इधर बाबा नंद रोने लगे हैं और उधर मैया जसोदा ने जब सुना कि कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर जी मथुरा धाम से आए हैं तो मैया जसोदा को तो जब मालूम पड़ी दोस्तों कि सारा संसार ही अंधकार में डूब रहा हो, पेट को पकड़ के वो दुखिया महलों में बैठ गई
और छाती पीट पीट करके मैया यशोदा रोने लगी। अरे सुनी कंस की बात बिकल भव गातक भव सना को, मन पेट में मारी छुरिये रे के हुई आए गमा को। दुखिया रोने लगी है, पेट को पकड़ के मैया यशोदा। अरे रोई रोई मैया कहे गगन जल बहे, दुख की ढेरी दुख की ढेरी दुख की ढेरी, मुझसे रूठी रहे जगदीश रे नजर लई सुरजन फेरी, मुझसे रूठी रहे जगदीश रे नजर लई सुरजन फेरी। अरे जब कर रुदन मत सरपट के धरती फटे पवन चकराई, और वृक्ष सवई पतझड़ कर बैठे गिर गए सकल फूल कुमिलियाई। और बाल देश के मित्र सने सबई रहे पछाड़ी खाई, और शोक सिंधु नगरी में उमगो गम की बही एक कदम धारी। भैया पेट पकड़ के मैया आंगन में बिलखते है, राठौर पेट पकड़ के दुखिया जब आंगन में रोबते है। आंगन में रोबते है यशोदा, आंगन में रोबते है, हाय हाय पेट पकड़ के दुखिया जब आंगन में रोबते है। मेरे नौजवान साथियों, इधर मैया यशोदा रोहिणी और वृंदावन के सभी भक्तों में हलचल मच गई कि कन्हैया को लेने यह क्रूर आए हैं। यदि कान्हा वृंदावन से मथुरा को जाएगा तो राजा कंस उन्हें जिंदा ना छोड़ेगा। और भक्तों, उधर संध्या की पावन बेला जब हुई, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में से बाल सखाओं के साथ जब गैया बछड़ा लेकर के नंद भवन के लिए लौटे हैं, तो दोस्तों प्रभु की हालत क्या थी उस समय कि धूल भरे अति शोभित श्याम जी तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरी अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी क छोटी। मकराकृत काकुल कपोलन पे हाय हाय मनुमलिया गिर पे नागिनी लोटी, हंस के घन श्याम कही जसुदा मोई दे दे मैया माखन रोटी। दोस्तों, इधर प्रभु अपनी ग्वालों के साथ में लौट करके जब आए हैं नंद भवन में, मैया यशोदा से माखन की मिश्री की मांग करने लगे हैं। और जब भगवान को ये पता लगा है कि अक्रूर चाचा वृंदावन आए हैं मथुरा से मोय बुलाने के लिए, तो दोस्तों भगवान कन्हैया और बलराम अक्रूर जी के पास जाकर के बैठ गए। बलराम जी पूछने लगे, कहो चाचा जी सब कुशल तो है? तो भगवान कन्हैया बोले, दाऊ हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? अरे चाचा तो इतनी दूर से चल के आए और आपने ये भी नहीं पूछा कि ये भूखे हैं या प्यासे हैं। और राठौर ये सत्य है कि अतिथि मित्र या रिश्तेदार कोई भी आपके द्वार पर आए तो पहले उससे भोजन का प्रश्न करना, क्योंकि रिश्तेदार सवेरे को चलो भूखो प्यासो द्वार पे आए ना पाओ और आप पूछ बैठे कहो सब घरे कुशल है,
और हुआ अगर कोई गमी हो गई हो तो नातेदार झूठ तो बोले ना। कहे सब कुशल का लल्लन की अम्मा मरी आई, स्वग्यारी को नहीं तो दे भी आए। अब घर में रोआ पीटी मची और नातेदार सवेरे को चलो द्वारा भूख बैठो। इसलिए दोस्तों नीति ये कहती है कि रिश्तेदार या मित्र कोई भी आए तो उसे पहले भोजन का प्रश्न करो। जब भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी को भोजन करा दिया, उसके बाद में कुशल प्रश्न किया है कि कहो चाचा श्री मेरी मैया देवकी और मेरे पिता वसुदेव कुशल से तो रहते हैं, आपका चित्त तो प्रसन्न है, उस पापी कंस के राज्य में आप जीवन किस तरह काटते हो। तो अक्रूर जी ने कहा कि बेटा कृष्ण, कुशल तो वहां है जहां पर कृष्ण है, और जहां कृष्ण ही नहीं वहां कुशल का प्रश्न ही नहीं। मेरा निवास मथुरा में ठीक उसी तरह से है जैसे लंका में विभीषण का निवास था। जिस तरह 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, उसी तरह हम खल मंडल में निवास करते हैं। बेटा आज भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन पापी कंस ने यज्ञ पत्र भेज करके मुझे यहाँ भेजा है, और बेटा तुम दोनों को उसने भले के लिए नहीं बुलवाया। दोस्तों ये सारा दुखद समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया कि भगवान कन्हैया कल अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके मथुरा चले जाएंगे। तो दोस्तों श्रीदामा, मदन, शंकीर, बलवीर, सदामी, मनसुख जो भगवान के प्रिय सखा थे, दोस्तों इनकी तो हालत ही खराब हो गई। प्रभु के पास आकर के बैठ गए और श्रीदामा भगवान कन्हैया के सीना से लिपट करके बोला कि प्रभु हम जानते हैं कि हम ग्वाल गमार गरीब हैं, इसलिए आप हमें छोड़ के जा रहे हो। और व्याकुल होकर वो ग्वाला बोला, अरे तेरे बिन मेरो वृंदावन प्रभु सब सुनो बन गए हैं। भैया यमुना तट के काली देह पे अब को जाई खेल रचे है। महाराज हमारे उठत पेट में आग, और बिना तुम्हारे वृंदावन को गुल हुल जाए चिराग। मोहन तेरे बिन मेरे वृंदावन में आग सी लग जाए। कान्हा तेरे बिन मेरे वृंदावन में आग सी लग जाए। मोहन तेरे बिन जा वृंदावन में आग सी लग जाए। अरे आग सी लग जाए कन्हैया, आग सी लग जाए, वृंदावन सुनो बन जाए। मोहन तेरे बिन मेरे वृंदावन में आग सी लग जाए। भक्तों याद रहे भगवान कन्हैया के पास में सभी बैठे ग्वाला रो रहे हैं। उधर भगवान ने कहा कि मित्र मेरा भी जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं, लेकिन अगर मैं न गया तो मामा जी नाराज हो जाएंगे और वो अपने वृंदावन के सभी भक्तों को मथुरा के बंदी गृह में डलवा देंगे, इसलिए हमारा जाना परम आवश्यक है। इस तरह भगवान कन्हैया अपने ग्वालों को समझा रहे। मेरे नौजवान साथियों, सारी रात ग्वालों को रोते ही बीत गई। इधर सूर्योदय हो गए, अक्रूर जी रथ को सजाने लगे हैं और भगवान कन्हैया मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। दोस्तों उधर भगवान के विशुद्ध प्रेम की दीवानी गोपियों को जब ये पता लगा कन्हैया आज वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, तो दोस्तों उन प्रेम की बिरहड़ी दीवानियों की हालत क्या थी कि सूरजनों की का दशा कहे, जो प्रेम बिरह की मारी है। मुखड़ा से आग बरस रही है, आँखन से आंसू जारी है। दोस्तों गोपियां घरों से निकली और प्रभु के रथ के आगे धरती पर आकर गिर पड़ी। बोली है प्राणनाथ प्रणधन। सब्सक्राइब करें ग्रामीण टीवी न्यूज चैनल को। प्रेम मूर्ति कहाँ खो जाते हो।
सूरज